अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर की ही एक टाइप है। तो पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, पहले इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। मान लें कि आप एक दुकान पर गए शर्ट ख़रीदने के लिए। जब दुकान पर गए तो दुकानदार ने आपके सामने 3 तरह की शर्ट्स जो हैं वो रख दी। अब आपने उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। मतलब ये कि दुकानदार ने आप पर एक कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दी कि इन 3 में से किसी एक को सिलेक्ट करें। आपने क्या किया, आपने किसी एक को सिलेक्ट किया और ख़रीदार चले गए। मतलब ये कंडीशन को देखते हुए आपने किसी एक चीज़ को पकड़ा और उस पर अमल किया और चले गए। बिल्कुल इसी तरह जब हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते हुए हम कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट पहले चलेगी और कौन सी स्टेटमेंट बाद में चलेगी। या फिर हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर अगली स्टेटमेंट चले, अदरवाइज़ उसी स्टेटमेंट में रहे। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, दरमियान में एक कंडीशन है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो तभी स्टेटमेंट नेक्स्ट चलेगी, अगर फॉल्स हुई तो वो वापस उसी स्टेटमेंट में। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट्स हमने लिखी, उनके दरमियान में अगर कंडीशन अप्लाई की है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 चलेगी। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स जो हैं, जब गेम डेवलपर जो होता है वो कंडीशन अप्लाई कर देता है गेम्स में। आपको पता है कि गेम्स में लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। उसने क्या कंडीशन अप्लाई की हुई है कि अगर यूज़र लेवल 1 को विन करता है तो तभी लेवल 2 में जाएगा, अगर वो लेवल 1 से हार जाता है तो वो लेवल 1 पर ही रहेगा। तो ये एक कंडीशन थी। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है इसी बेस पर, यही इसका कॉन्सेप्ट है और ये प्रोग्राम के अंदर इसी तरह से इस्तेमाल होता है कि कोई कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है और उस कंडीशन की बेस पर प्रोग्राम की फ़्लो जो है वो चलती है, उसी बेस पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है किसी कंडीशन की बेस पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को चलाता है, या फिर स्टेटमेंट्स को या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। मतलब ये कि अगर हमने कहा इफ़ दिस वर्क इज़ डन, अगर ये काम हो जाए, देन गो टू द नेक्स्ट वर्क, अगर ये काम हो गया तो फिर अगले काम की तरफ चलें। सेकंड पॉइंट, इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स is executed when a particular condition is true and ignore when the condition is false। अगर इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करें तो स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट तब चलती हैं जब कंडीशन जो है ट्रू हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट जो हैं इग्नोर कर दी जाती हैं। स्टेप 3, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, दीज आर इफ़ एल्स एंड स्विच। सी लैंग्वेज के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं उनमें है इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। अब आने वाले लेक्चर में हम 1 बाय 1 हर एक को प्रैक्टिकली भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने आज समझा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।